बच्चों, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन सिचू पढ़ रहे थे। तो इन सिचू में हमने कल पढ़ा था हॉटस्पॉट। आज हमारे नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड, नेशनल पार्क। तो सबसे पहले बात ये आ जाती है कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं। तो वह एरिया, ठीक है, जिसमें वाइल्ड लाइफ जो है उसको पूर्ण रूप से हम प्रिजर्व कर सकें या संरक्षित कर लेते हैं। और वो संरक्षित जो एरिया है, कंजर्व्ड एरिया है, वहाँ पर पॉचिंग, शिकार खेलना, पशु को ग्रेजिंग, चराना और फसल को बोना निषेध होता है। मतलब वहाँ पे आप क्रॉप्स को भी डेवलप नहीं करा सकते। वहाँ पर ये सारी चीज़ें, निषेध का मतलब होता है मना होता है। उसे ही हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इन क्षेत्रों में जंतु जो पाए जाते हैं, इस एरिया में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फौना। और इस एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम फ्लोरा। इन दोनों का भी संरक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल हम कंजर्वेशन के लिए केवल एनिमल्स का ध्यान रखें, ठीक है। वहाँ पर हम वनस्पति या वेजिटेशन है उसको भी हम कंजर्व करते हैं। तो भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं हमारे, 104। एक और बढ़ गया है, 105 हो गए हैं, ठीक है। कितने लिखेंगे हम, 105 लिखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है जिनका अनुमानित क्षेत्र जो है लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है। और यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग इतने % है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ना, वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और ये स्थित कहाँ है, उत्तराखंड में। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो हम लिखेंगे उत्तराखंड में है। इस उद्यान में किसको कंजर्व किया गया है, टाइगर को, ठीक है। यह टाइगर प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहा है। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे प्रथम, अगर भारत का पूछा जाए तो जिम, और अगर विश्व का पूछा जाए तो येलोस्टोन राष्ट्रीय नेशनल पार्क उसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1872 में हुई थी। ये कहाँ है, USA में है। जो जिम कॉर्बेट पार्क है, इसको पहले हेली राष्ट्रीय पार्क या हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना था, लेकिन बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट हो गया। ये भी आपको रखना है, इसका नाम क्या था पहले, हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क हैं भारत के कुछ, ठीक है। तो ये आपको रीड करने हैं और लर्न करने हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को कंजर्व किया गया है। ये नेशनल जो है ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये भी नेशनल पार्क के जैसा होता है, लेकिन बस यहाँ पे ये होता है कि इसमें जैसे नेशनल पार्क में ना शिकार करना और वहाँ की जो वेजिटेशन है उसको चारा चराना पशुओं को, ये सारा मना होता है, ठीक है। परमिशन नहीं होती है वहाँ पर। मतलब आप चाहोगे परमिशन लेके भी कर लें तो वहाँ पे ऐसा अलाउ नहीं होता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में हम परमिशन लेकर के ये चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ अलाउ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यह संरक्षित क्षेत्रों की एक विशेष श्रेणी है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक सीमा तक मानव गतिविधियाँ जारी रहती हैं। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी हम वहाँ पे चालू कर सकते हैं, जो वहाँ नेशनल पार्क में मना था वो हम कर सकते हैं, लेकिन इन गतिविधियों को जैव आरक्षित क्षमता में कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। और जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का विचार है वो यूनेस्को ने दिया था सबसे पहले, और यूनेस्को ने ही इसी वर्ष जो है मानव तथा बायोस्फीयर और MAD प्रोग्राम चलाया था, MAB प्रोग्राम प्रारंभ किया था मई 2002 में तक 94 देशों में। और ये 048 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं अभी तक घोषित हो चुके थे। और जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ये दिया गया है, मान लीजिए एक बायोस्फीयर रिजर्व है। सो इसमें पहला क्षेत्र परिचालन क्षेत्र है, ठीक है, मैनिपुलेशन और ट्रांजिशन जोन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस वाले एरिया में ये सबसे बाहर बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे आउटर लेयर होती है या आउटर पार्ट होता है या आउटर जोन होता है, ठीक है। इस क्षेत्र में ना व्यक्ति रह सकता है, इस प्लेस में अपने घर वगैरह बना सकता है।
उसके बाद प्रतिरोधक क्षेत्र आता है, या इसे हम बफर जोन कहते हैं। तो बफर जोन में क्या होता है कि यहाँ व्यक्ति आ सकता है, लेकिन अपने घर वगैरह यहाँ पर बस्तियाँ नहीं बना सकता। यहाँ इसका आवागमन, यहाँ पर आकर के वो गैजिंग करा सकता है, पॉचिंग कर सकता है, ठीक है, लेकिन परमिशन के साथ है और इन लिमिट में करेगा, ठीक है। जैसा कि अभी आपको बताया कि उनको नुकसान नहीं होना चाहिए कुछ वहाँ की वनस्पति को या वहाँ के एनिमल्स को। और लास्ट होता है सेंट्रल क्षेत्र या केंद्रीय जोन या कोर जोन। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसमें सब कुछ बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है, वर्जित रहता है, मनाही रहती है, ठीक है। यहाँ पे ना तो कोई आ सकता है ना जा सकता है, केवल जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ है वो ही यहाँ पे कंजर्व होती है। भारत का जिस प्रकार से सबसे पहला नेशनल पार्क हमारा क्या था, जिम कॉर्बेट था, वैसे ही जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है पहला, ठीक है। और अभी तक कितने हैं टोटल, 2011 तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं। सो ये हमारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। सो इसमें सबसे पहले जैसे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरबन काफ़ी पूछा जाता है आपको, ये सिमलीपाल है। और ठीक है, तो आप ये नीलगिरी तो पहला है ही भाई, तो वैसे तो सारे याद करने हैं, लेकिन आप ये जो दो तीन हैं ये तो बहुत अच्छे से याद कर ही लें। इसके बाद एक और है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये भी इन सिचू है। तो इन सिचू अब हम इसके पहले अभी क्या पढ़ चुके हैं, हॉट स्पॉट पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। वहाँ पे जो भी वेजिटेशन थी उसको कंजर्व किया था। नेशनल पार्क भी वैसा ही था, जो भी कंजर्व था वहाँ, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें मना थी। फिर हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा, वहाँ पे भी सिर्फ नेशनल पार्क जैसा था, लेकिन वहाँ पे परमिशन लेकर के हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कर सकते थे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही है, कोई प्लेस है, वहाँ की वेजिटेशन है या वहाँ का जो एनिमल्स हैं हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में मान लीजिए कि हमें यहाँ पर भी कुछ यहाँ कंजर्व नहीं करना है, यहाँ से कुछ स्पीसीज़ को लाना है, तो हम कुछ स्पीसीज़ को यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे खुद वहाँ पे जो प्रेजेंट है उनको भी हम इंक्लूड करते हैं और बाहर से लाकर भी हम यहाँ पर उनको रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसलिए ये चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर भी जो नेशनल पार्क में जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी ये फॉलो होते हैं। तो ये नेशनल पार्क के ही जैसा है, बस इसमें एक ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम इसमें कुछ स्पीसीज़ बाहर से लाके ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर ये आपके कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ दी हैं जिनको आपको लर्न कर लेना है, और उनमें कौन कौन से जो एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया है आपको लर्न करना है।